गए पुष्प लेने के लिए चल पड़े। समय जाने गुरु आयस पाए, समय जाने गुरु आयस पाए, लेन प्रसून चले दो भाई, गए दो भाई, धूप बाग पर देखूं जाए, धूप बाग जहाँ बसंत ऋतु रही भाई, जहाँ बसंत ऋतु लोके पिता पर मनोहर नाना, लोके पिता पर मनोहर नाना, बरन बरन पर बेली बिताना, बरन बरन विश्वामित्र जी ने जब शुभ समय पूजन का हुआ तो पुष्प लेने के लिए भेज दिया। लेन प्रसून चले तो भाई, और भूप बाग वर देखो जाई। महाराज जनक जी के बाग में गए। इतना सुंदर वसंत ऋतु, जैसे वसंत ऋतु में सब बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से राम जी को इतना दिव्य पुष्प वाटिका लगता है, मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। जन बसंत ऋतु रहे भाई, सुंदर दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गए जो पुष्प वाटिका का जो मुख्य द्वार था उस पर माली खड़ा था। माली कहता है कि मैं अंदर आपको जाने नहीं दूंगा। राम जी ने कहा क्यों? तो कहा इसलिए नहीं जाने दूंगा क्योंकि आप के इतने कोमल कोमल चरण है। अगर आप हमारे बगिया में जाएंगे तो कहीं कोई पुष्प का कण आपके चरणों में गड़ जाएगा तो आपको इतना कष्ट होगा प्रभु, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राम जी ने कहा नहीं, मुझे जरूरी है, जाना है। तो माली कहता है ओ बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। तल फूल तोरी हम लई, राम जी बिनती सुनो। तल फूल तोरी हम लई, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो।
कमल बिन पनई कोमल चरण कमल बिन पनई कोमल चरण कमल बिन पनई कोमल चरण कमल बिन पनई पंखुरी पायन गड़ गई राम जी सुनो बगिया बिच जाने बदली हो राम जी ओ बगिया बिच जाने राम जी सुनो बगिया बिच जाने राम जी सुनो। कहा तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ। कहा तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ ते उरायन नैन मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हरो हेर शुभायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सो तोरन फूल उपायन में। रघुराज कहूँ गड़ जई हैं लला रघुनाथ कहूँ गड़ जई हैं लला तुह पान की पंखुरी पायन में तुह पान की पंखुरी पायन में। कहा आपके चरणों में कहीं किसी पुष्प की पंखुरी गड़ जाएगी तो आपको बड़ा कष्ट होगा। कहा तज तज सुमन मत मत बारे तज तज सुमन मत मत बारे तज तज सुमन मत मत मारे तज तज सुमन मत मत बारे मुख पंकज पे ओ मुख पंकज मर रही है राम जी बिनती सुनो बगिया बिच राम जी बिनती सुनो ओ बगिया बेच जाने राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने बदई हो राम जी बिनती सुनो। चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु चरण छुवत गई सिला प्रभु चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु चरण छुवत गई सिला प्रभु कर छुवत उड़ गई राम जी बिनती सुनो छुवत उड़ गई राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने बदई हो राम जी सरसों पान से लापद पर सरसों पान शिलापत सरसों पान
सोपान शिला प्रभु पर सत सोपान शिला प्रभु प्रभु सब नारी पंजन कहा आपका चरण कमल स्पर्श से शिला नारी बनकर उड़ गई, ये हमने महिमा सुना है। और यहाँ जब आप अंदर जाएंगे तो जो हमारा पुष्प वाटिका है उसके अगल बगल में पत्थर लगे हुए हैं और उन पत्थरों पर अगल बगल में पत्थर की पौड़ी है और उन पर जैसे ही आपका चरण पड़ेगा तो सब कहीं नारी बन जाएंगी, तब तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो कहा सरे सोपान से लापद पर सत सरे सोपान शिला प्रभु प्रभु सब नारी बन गई, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने इसलिए मैं अंदर नहीं जाने दूंगा आपको। जब तभी जाने दूंगा जब आप कहोगे, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे याजू की जय, जब बोलोगे हाँ, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। कहा यह पुष्प वाटिका जो है वह सिया जी के नाम से ही है, इसलिए इसमें वही प्रवेश पाएगा जो सिया जी की जय बोलेगा। अब जैसे कहा जब बोलोगे सियाजू की जय, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे भैया किसी स्त्री का जय बोल करके कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि पत्नी का जय बोलना पहले, वो भी विवाह के पहले, तो थोड़ा सा शर्म की बात होती है, लोग हंसी उड़ाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, ऐसा हमारे भैया नहीं बोलेंगे। अब राम जी भी तनकर खड़े हो गए, बोले कि हम नहीं बोलेंगे। पर कहा जब तक सिया जी की जय नहीं बोलोगे तब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। अब इसी में बहस चल रहा है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो लक्ष्मण जी ने सोचा भैया कौन सुन रहा है, यहाँ सुनने कौन आता है, बोल दीजिए ना, कोई नहीं सुनेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो नहीं बोलूंगा, पर धीरे धीरे समय बड़ा सुंदर कहा जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू जय, तभी प्रभु प्रवेशन पई हो, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने राम जी बिनती सुनो। सतबंधु गौ सुन बतिया सतबंधु गौ सुन बतिया, राजस दरस कब पई हो, राम जी बिनती सुनो राधे सुदरस कब पई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिचाने न गई हो, राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न गई हो, राम जी बिनती सुनो। दोनों कह करके आपस में बात विवाद कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने कहा भैया जल्दी से छुटकारा पाओ, सिया जी की जय बोल दो।
राम जी ने कहा चलो ठीक है बोल देते हैं, एक बार जय बोलने से क्या होगा। राम जी ने सिया जी का जयकारा लगाया, जय बोलकर अंदर प्रवेश किए। लगे नैन दर खोले मुदित मन, लगे नैन दर खोले मुदित मन, लगे नैन दर खोले मुदित मन, लगे कहा पुष्प इतने दिव्य लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि मन अत्यंत मुदित प्रसन्न हो गया। कहा लगे नैन दर बोले मुदित मन, लगे नैन दर बोले मुदित मन, लगे नैन दर बोले मुदित मन, लगे लगे नैन दर बोले मुदित मन, लगे दल झूले मुदित मन। बड़े सुंदर भाव में देखा और उसी पुष्प वाटिका में गौरी पूजन के लिए माता सीता जी भी अपने सखियों के साथ पुष्प तोड़ने के लिए आ गई। उसी पुष्प वाटिका में कहा बड़ा सुंदर शोभा देखा। शोभा निरखि सुहावनी पावनी, शोभा निरखि सुहावनी पावनी नैनन लागती, शोभा निरखि सुहावनी पावनी नैनन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली। कमल दुलावन निज कर कमलन, कमल दुलावन निज कर कमल दुलावत निज कर कमलन, कमल दुलावत निज कर कमलन, धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणन, धीरे धीरे चलत धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणन, धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणन। रुन पे जनिया धुन बाजे गाँव गीत यली, रुन पे जनिया धुन बाजे गाँव गीत यली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी हो जनक लली, गौरी
सखियो जनक लगे करे पूजन पधारे सखियो जनक लगे। इस प्रकार माता सीता जी अपने सखियों के साथ पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। उस पुष्प वाटिका में बड़ा सुंदर छवि राम का माता सीता जी देखती हैं और राम जी सीता जी को देखते हैं। कहा गिरा अनैन नैन विन वाणी। एक सखी ने सीता जी से पूछा कि राम जी का स्वरूप कैसा है। एक सखी ने राम जी से सीता जी से पूछा कि राम जी का स्वरूप कैसा है। तो सीता जी कहती हैं गिरा अनैन नैन बिन वाणी। कहा जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वो कभी देख नहीं सकता। इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, आम का सीजन था। कृपया ध्यान दीजिए, आप लोग कहीं अलग व्यस्त हो गए। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, आम का सीजन था और उसने देखा बड़ा सुंदर सुंदर आम लगा था, तो एक आम उस बेचारे ने तोड़ लिया। तो जब आम का सीजन आता है तो जिसका आम का वृक्ष होता है वो रखाता है उसको, तो उसके सुरक्षा के लिए थे लोग। अब वो गया बेचारा, तोड़ लिया, तोड़ करके खा लिया। अब उस आम वाले ने आकर के देखा तो एक डंडा ले करके और उसके पीठ पे धमाधम कई डंडे बरसाए। अब बताइए गलती किसकी और दंड किसे मिल रहा है। तो कहा किसकी गलती। तो कहा चल करके गया, देखा आंख ने, देखा आंख ने और चल करके गया पैर, देखा आंख, चल कर गया पैर और तोड़ा हाथ, तोड़ा हाथ ने और उसे खाया मुंह ने, उसका स्वाद पाया रसना ने और गया पेट में। अब बताओ पीठ बेचारी की क्या गलती। मार तो पीठ पे पड़ा, पीठ की क्या गलती थी। अरे अरे देखा आंख, चलकर गया पैर, तोड़ा हाथ, खाया मुख, गया पेट में और मार पड़ा पीठ पर। मार तो पड़ा पीठ पर, लेकिन रोया कौन, आंसू किसका गिरा। तो बताया आंख से। तो कहा गलती चाहे घुमा फिरा करके आप देखिए, लेकिन गलती करता जो है दंड मिलता उसी को है, चाहे जैसे। कान को इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से घुमा के पकड़ो, लेकिन पकड़ा जाएगा कान ही। इसलिए कहा गया है गलती नहीं करना चाहिए। आज माता सीता जी कहती हैं कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो कहा आंख ने देखा, आंख के बाणी नहीं है, आंख बोल नहीं सकता और मुख बोल सकता है तो मुख देख नहीं सकता। इसलिए मैं उनके स्वरूपों का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने देखा उसके शक्ति नहीं है बोलने की, वो बोल नहीं सकता। इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रसंग समय को देखते हुए हम लोग प्रसंग को श्रवण करते हैं। बताया कारे कारे केस कैद करत रसिक चित्त भौह करे, काम जनो काऊ की कमान को, नैन सरोज लगी लाजे दृग खंजन को, नासिका करत नास कीर्त के गुमान को।
भनत राजेश दंत पंगति दमक दूरी करत अभिमान चपला की चमकान को और घायल भई हो आज राज रघुबीर जू ने मारो उर्वीर तीर तिरछी कमान को मारो उर्वीर तीर तिरछी कमान को तिरछी तकान बड़ी सुंदर मनमोहक लगी। राम जी ने तिरछे नेत्रों से सीता जी को देखा और सीता जी ने भी देखा। इस प्रकार इतना सुंदर दृश्य तो कहा बड़े सुंदर भाव में, ओ हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। सांवरो सलोना सखी 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 सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। राम लखन पुन बगिया में देखा। राम लखन पुन बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा। हाथ लिए फूल दोना किशोर गौर सांवरो सलोना। फूल दोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर खिलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर खिलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलोना। राम जी को देख घूंघट कीना। 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 वो थोड़ा फूला रहा कोना किशोर गौर सांवरो सलोना। थोड़ा फूला रहा कोना किशोर गौर सांवरो सलोना। मृग मुस्काए राम जब देखे। 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 हो गया जो कुछ था होना किशोर गौर सांवरो सलोना। हो गया जो कुछ था होना किशोर गौर सांवरो सलोना। वर्णन सखियों से सीता जी ने किया
और बताया कि बड़ा दिव्य दृश्य जब मुस्कुरा करके राम जी ने देखा, उसी में तो हमारे मन को अत्यंत आनंद मिल गया। बड़ा सुंदर भाव। पुष्प लेकर प्रभु श्री राम जी गए, गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने अपना संध्या बंदन पूजा पाठ संपन्न किया और दिव्य धनुष यज्ञ का तैयारी चल रहा है। महाराज सतानंद जी को भेजा। सतानंद पद वंदे प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहऊँ तब, पठवा जनक बुलाय। तत्क्षण महाराज सतानंद जी गए और महाराज विश्वामित्र श्री राम जी को साथ में लेकर के चले। सिया स्वयं बरु देखिए जा,